औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज हम एक लफ्ज़ पिछले दो रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल है, पनौती। हैशटैग के साथ पनौती को वायरल किया गया है और मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रिए बयानिए की चुनौती की जा रही है। जिसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर आज हम थोड़ी सी बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी एक बात करना चाहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में, आपके पड़ोस वाले घर में आग लग रही हो और आग के शोले बुलंद हो रहे हो और आप उस आग को देख के आप खुश हो और मुस्कुरा रहे हो, तो इसका साफ मतलब यह है कि कल ये आग आपके घर को लगेगी किसी लम्हे भी आपके, क्योंकि आपका घर के साथ घर है। एक छोटी सी आग की चिंगारी ने आपके घर में आना और फिर आपके घर में आग लग जाएगी। तो कोशिश करो कि जो आपके घर के बराबर में आग लगी हुई है उस आग को बुझाओ। इसलिए नहीं, उससे हमदर्दी ना सही आपकी, दुनियावी इतबार से कब बात कर लेते हैं कि आपको उससे हमदर्दी नहीं, ये सोच समझ के, ये सोच के उस आग को बुझाओ कि कहीं उसकी चिंगारी आपके घर में ना आके गिरे और आपके घर को खुदा ना करे आग ना लगे। नाज़रीन, जिस तेजी के साथ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडियन मुआशरा तबाही, बर्बादी, पस्ती, गिरावट, जिल्लत और इन्हितात का शिकार हो रहा है, हमें डर लग रहा है कि हमारे पड़ोस में ये कौन लोग बैठे हुए हैं। ये सोच के डर लग रहा है कि कल हमारे घर के साथ किसका घर होगा, हमारी दीवार के साथ किसकी दीवार होगी। जो इतनी गिरावट और पस्ती का शिकार हो गया है कि डर लग रहा है कि जा किस तरफ रहे हैं। जो खुद को एक बहुत बड़ा मुल्क कहता है, यकीनन बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, जो दुनिया की खुद को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, ये तो बकवास है ना। डेमोक्रेसी तो आप है ही नहीं। डेमोक्रेसी के पहले मतलब पढ़ें, जमहूरियत का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद इस पर बात करें। और बेवकूफ़ दुनिया है, पता नहीं किस लालच में वो आपकी बात को, इस बात पे पीछे लग जाते हैं कि हाँ आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, आप बकवास जमहूरियत हैं। उसकी हम आपके साथ मिसालें रखते हैं। यकीनन अगर मेरी किसी को बात बुरी लग रही है, मेरे इंडियन भाई को, मेरी पूरी बात सुने। जहाँ पे आपको लगे कि मैंने गलत बात की उसको डिलीट कर दें। जहाँ पे कोई एक पूरी वीडियो में एक बात आपको ठीक लगेगी तो आप कहें कि यार बंदा दुश्मन है लेकिन बात ठीक कर रहा है, और वो एक बात ले लें। हम एक तवील अरसे से पाकिस्तान इंडिया से आईसीसी की किसी भी बड़े इवेंट में, यानी कि वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान मुसलसल हारता आ रहा है। यानी कि फजल महमूद साहब थे तो हम हारे, मुदस्सर नज़र साहब, इमरान खान साहब, माजिद खान साहब, वसीम अकरम, वकार यूनुस, हर जगह हम आपसे हारे, बड़े जो इवेंट्स हैं। लेकिन इस मुआशरे ने, पाकिस्तान ने, ना किसी के घर को आग लगाई है, किसी खिलाड़ी के, ना उसको गद्दार कहा है। यकीनन लोग तनकीद करते हैं, वो उनका हक है, लेकिन इतनी पस्ती और गिरावट का शिकार हो जाना पहली शिकस्त पे ही, तो आपकी ये औकात आपके सामने आ रही है माजरत के साथ कि आप किस औकात, किस हैसियत और किस सोच के मालिक हैं। पनौती एक लफ्ज़ है जिसको आपने सोशल मीडिया पे हैशटैग के साथ वायरल किया है। पहले तो हम आपका पनौती का मतलब आपको बताते हैं। हैशटैग मोहम्मद शामी इंडिया के लिए पनौती हैं, हैशटैग अक्षय कुमार पाकिस्तान के लिए पनौती हैं, फलां ये पाकिस्तान इंडिया के लिए पनौती हैं। पनौती का मतलब हम आपको बताते हैं। पनौती का मतलब है कि मनहूस, कि ये शख्स इंडिया के लिए, जो शख्स मोहम्मद शामी इंडिया हार गया, मोहम्मद शामी इंडिया के लिए मनहूस करार दिया गया। अक्षय कुमार वो मैच देखने के लिए गए हुए थे, अक्षय कुमार किसी बात पे मुस्कुरा दिए, उधर इंडिया मैच हार रहा था, उसको मनहूस करार दे दिया गया। बात इससे भी आगे बढ़ी। मोहम्मद शामी मुसलमान है जिसने इंडिया के लिए अब तक तकरीबन 350 विकेटें हासिल की है मुख्तलिफ मराहिल पे, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे
तो कई एक मौकों पे मोहम्मद शामी ने इंडिया की डूबती नैया को पार लगाया। हारती इंडियन टीम को मोहम्मद शामी ने अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी फील्डिंग से जितवाया है। लेकिन एक मैच क्या हारे पाकिस्तान से कि उसको अब गद्दार करार देना शुरू कर दिया गया है कि उसके घर को आग लगा दो, इसलिए गद्दार करार दिया जा रहा है कि वो मुसलमान है। मान लिया मोहम्मद शामी ने जानबूझकर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को लूज बॉल करवाई ताकि वो चौके छक्के मारे। उसके 4 ओवर थे, 24 बालें थी उसकी टोटल। कितने स्कोर बना लेते उस पर और कितने बने हैं पहले आप देख लें। भाई भुवनेश्वर कुमार हिंदू मजहब के हैं, जसप्रीत बुमराह हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, रविंद्र जडेजा हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वरुण चक्रवर्ती हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। भाई इन्होंने कोई विकेट क्यों नहीं ली? इनको चौके छक्के क्यों लगे? ये 4 जो हैं इन्होंने क्या किया है? एक विकेट नहीं ले सके। भुवनेश्वर कुमार आपके की बॉलर है, मेन बॉलर हैं आपके। जसप्रीत बुमराह वो आपके मेन बॉलर्स में से शामिल होते हैं। मैच से तो एक दिन पहले कह रहे थे आपके बुमराह और भुवनेश्वर कुमार पता नहीं क्या क्या कर देंगे। भाई मोहम्मद शामी मुसलमान थे, वो मिले हुए थे पाकिस्तान से, मान लिया। क्या भुवनेश्वर कुमार भी पाकिस्तान से मिल गए थे? जसप्रीत बुमराह भी पाकिस्तान से मिल गए थे, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती। और एक और बात बताएं, ये हार्दिक पांड्या जो बॉलर है उसने क्यों नहीं बॉलिंग कराई? वो जब अनफिट था तो उसको टीम में क्यों रखा तुम लोगों ने? और उसने चलो जी अच्छी बैटिंग करता है, कितने उसने क्या तीर मार लिया आके। मैं हैरान हूं कि इस तरीके से आप अपने मुआशरे को बर्बाद ना करें। इंडियन मोहम्मद शामी, आप मैच, क्रिकेट मैच उसको हार गए यार। हम भी तो हारे हैं इतना अरसा, हमने तो कोई अपने वो नहीं किया, इस तरह की हरकतें नहीं की। ठीक है, आप मैनेजमेंट पे हम तनकीद करते थे, पीसीबी पे तनकीद करते थे, हम सिलेक्शन कमेटी पे तनकीद करते थे, हम एक खिलाड़ी पे तनकीद करते थे, एक पे नहीं, हम कलेक्टिवली एक टीम पे। फलां कैप्टन ने अच्छी बॉलिंग नहीं दी, फलां जगह पे फलां को बॉल देनी थी, इसने बॉल कराई, इसको शामिल ही नहीं किया जाना चाहिए था टीम में, ये हम करते थे। लेकिन हमने कभी किसी को, खुदा ना करे, इस तरह की घटिया हरकत हमने नहीं की। हम कितना अरसा हारते रहे। हम तो खैर आती हो गए थे, हमें इतना ज़्यादा नहीं था कि हम, इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं था कि हम आपसे जीते। ये तो अच्छी दिन था पाकिस्तान का, अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान की टीम उतरी और हम जीत गए। लेकिन पहली हार पे आप इतने एक्सपोज हुए हैं। और ये भी हम आपको बताएंगे ये पनौती किसके नजरिए की चुनौती के लिए की जा रही है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। मैं बहुत बहैसियत इंसान शुक्रिया अदा करता हूं सचिन तेंदुलकर साहब का, महान क्रिकेटर, बहुत बड़े दुनिया के बल्लेबाज। मैं वनिंदर सहवाग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बड़े क्रिकेटर, महान और बड़े खूबसूरत इंसान। मोहम्मद अजरुद्दीन, कपिल देव, जिन लोगों ने मोहम्मद शामी के हक में बात की। और ये थोड़ी सी किसी अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी की किरण है कि चलो कुछ ऐसे लोग तो बैठे हैं ना यार, कि जो गलत को गलत कहने की जुर्रत और हिम्मत रखते हैं। लेकिन इंडियन मुआशरे के लिए ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वो तबाही बर्बादी की जलालत को छू रहे हैं। जिस मुआशरे में इतनी कुव्वत बर्दाश्त ना हो कि वो अपने, इसलिए मुसलमान होने के नाते मोहम्मद शामी को आप तनकीद करते, मोहम्मद शामी की बॉलिंग पे कोई इतराज नहीं था, लेकिन उसको सिर्फ उसको एक 11 की टीम में एक बंदे को निशाना बनाना। मोहम्मद शामी क्या एक बॉल रहती थी और उस मोहम्मद शामी को छक्का पड़ गया? इससे पहले जवेद मियादाद ने जब छक्का मारा था तो उस वक्त क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं गद्दार करा दिया? वो हिंदू था इसलिए। कितनी घटिया सोच है आपकी, माजरत के साथ। और
मैं हैरान हूं कि ये इंडियन मुआशरा जा किस तरफ रहा है। हैरत की बात है कि इंडिया के शुअरा, इंडिया के दानिश्वर, इंडिया के कलमकार, इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स, वो सब इस तबाही बर्बादी पे इसलिए खामोश हैं, वो खुद खौफजदा हैं कि ये हिंदुत्व, ये आरएसएस, ये गौ रक्षक और ये हिंदुत्व सोच जो है, ये इनके घरों को भी आग लगा देगी, इनके बच्चों को मार देगी, उन्हें मार देगी। जान के खौफ से इंडिया में कोई सच बोलने को तैयार नहीं है कि क्यों ऐसा तुम कर रहे हो। भुवनेश्वर कुमार भी फिर गद्दार है, जसप्रीत बुमराह भी गद्दार है, रविंद्र जडेजा भी गद्दार है, वरुण चक्रवर्ती भी गद्दार है, हार्दिक पांड्या भी गद्दार है, मोहम्मद शामी भी गद्दार है, विराट कोहली भी गद्दार है, रोहित शर्मा भी गद्दार है जो पहली बाल पे आउट हुआ, केएल राहुल भी गद्दार है। किस किस को गद्दार करार दोगे? ये खेल है, इसको खेल लिया जाए। असल पनौती जो है इंडिया के लिए वो नरेंद्र मोदी है। समझ क्यों नहीं आ रही इंडिया की कौम को कि कौन है आपके लिए पनौती? जब से ये शख्स आया है, इंडिया तबाही और बर्बादी और जिल्लत की तरफ क्यों जा रहा है? वो शख्स पनौती नहीं है कि जिसकी वजह से कोरोना में इतने लोग मारे गए कि आप अपने प्यारों की मजहबी रसूमात नहीं अदा कर सके, उनको दफनाया आप लोगों ने। आपके इंडियन, आपके हिंदू जो आपका धर्म है उसके मुताबिक तो आप अपनी मैयत को जलाते हैं, वो आपका धर्म है, बिल्कुल हम उसका एहतराम करते हैं, आपके धर्म का एहतराम करना चाहिए। दूसरों के, यही हमारा दीन तो यही सिखाता है कि दूसरों के धर्म का एहतराम करो। लेकिन पनौती तो फिर नरेंद्र मोदी है ना, कि हम भी आपके पड़ोस में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और इंडिया में कितना फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी हिकमत अमली से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से, यकीनन उसकी रहमत से हम इससे बहुत ज़्यादा महफूज रहे। नुकसान हमारे यहाँ भी हुआ, लोग हमारे यहाँ भी मरे, लेकिन जितने इंडिया में मरे कोई सोच सकता है? कौन है पनौती? तो फिर ये नरेंद्र मोदी है। अफगानिस्तान में जो आपको मार पड़ी है, अजीत दोवल है पनौती, तो अमित शाह है पनौती कि इंडियन मुआशरा दिन ब दिन इन्हितात, तबाही, बर्बादी, जिल्लत, रुसवाई का शिकार हो रहा है। और अब जिस मकाम पे आप पहुंच चुके, आप कोलैप्स के मुकाम पे पहुंच चुके हैं। इससे बड़ी कोई और तबाही और बर्बादी नहीं होती कि जब आप किसी अपने से कमजोर अकलियत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप इसलिए कि कोई मुसलमान है उसको गद्दार करार दे देते हैं। यार उसकी खिदमत को आप भूल जाते हैं। उसके क्या दिल पे क्या गुजर रही होगी? मोहम्मद शामी के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि यार मैंने इंडिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो शख्स पाकिस्तान के साथ जब उसका मैच होता था तो उसके चेहरे पे हम ज़्यादा जज्बा देखते थे। वो हमें वैसे ही मोहम्मद शामी समझता है जैसे इंडिया के दूसरे प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाड़ियों को समझते हैं। लेकिन यार वो एक शख्स क्या बेचारा समझ रहा होगा कि यार 11 खिलाड़ियों में सिर्फ मुझे क्यों गद्दार करार दिया गया है? क्या कोई समझ सकता है कि अगले मैच में मोहम्मद शामी जान लड़ाएगा? वो चाहेगा भी तो नहीं लड़ा सकेगा। अंदर से टूटा हुआ शख्स कैसे लड़ सकता है? और उसको तोड़ा है इंडियन के घटिया मुआशरे ने, उन घटिया इंडियंस ने जो हिंदुत्व, जो नफरत, जो तासुब की उस घटिया नहज को पहुंच चुके हैं जहां से अब उनकी वापसी भी मुमकिन नहीं है। यार कोई इंडिया में बोलने वाला कहां है? वो साफी, बिके हुए साफी, झुके हुए साफी, मर जाओ यार, छोड़ दो ये जॉब्स, कोई और काम कर लो। कि आप जैसे बड़े बड़े इंडियंस ये माजरत के साथ यार आप ये सुन के कैसे चुप हो जाते हैं कि 11 की टीम में एक गद्दार है, बाकी सब मुहब्बे वतन है। भुवनेश्वर कुमार मुहब्बे वतन है, जसप्रीत बुमराह मुहब्बे वतन है, रविंद्र जडेजा मुहब्बे वतन है, वरुण चक्रवर्ती मुहब्बे वतन है। अगर ये मुहब्बे वतन है तो फिर मोहम्मद शामी भी मुहब्बे वतन है। अगर ये सब गद्दार है तो मोहम्मद शामी भी गद्दार है, विराट कोहली भी गद्दार है, जिसने हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल तो किया लेकिन उससे बॉल नहीं करवाई। कोई गद्दार नहीं है। ये खेल था, आप हार गए, हम जीत गए। इससे पहले हम हारते रहे, आप जीत गए। खुदा के लिए
इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन शुअरा हैं, जो इंडियन तज्जिया निगार हैं, जो इंडियन कलमकार हैं, खुदा के वास्ते इस मुआशरे को, अपने मुआशरे को इस तबाही और बर्बादी से बचाए। अब भी वक्त है, शायद अभी भी वक्त है। कुछ लोग उस हद तक छू चुके हैं जो आरएसएस, इस पनौती जो इंडिया की पनौती है ना, इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी, अजीत दोवल, अमित शाह, ये 3 पनौतियां जो इंडिया को बर्बादी कर रही हैं और जो दूसरे बेगुनाह लोगों को पनौती करार दे रहे हैं ना, वो इनकी चुनौती चाहते हैं। आज इंडियन के पास वक्त है। इंडियन जो थिंक टैंक्स हैं वो सोचें कि ये जिस बर्बादी की तरफ आप जा रहे हैं, इसमें से वहां से लौटना मुश्किल नहीं है। इतने करोड़ मुसलमानों को कैसे मारेंगे आप? इतने करोड़ इतने करोड़ों सिखों को कैसे मारेंगे आप? इतने करोड़ों क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस को कैसे मारेंगे आप? इतने करोड़ों हिंदू दलित को कैसे मारेंगे आप? और फिर आप ऊंची जात के चंद हिंदू बच जाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते और ये आपकी इतनी औकात भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मुल्क की बर्बादी कर रहे हैं। हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है इस वक्त तक। हमें सिर्फ ये खौफ है कि यार हमारे पड़ोस में कौन से घटिया जलील और रुस्वा लोग आके आबाद बैठे हुए हैं, जिनको तमीज़ नहीं है, जिनके घर से हर वक्त मार की आवाज़ें आती हैं। हमारे यहाँ जब दहशतगर्दी थी, बखुदा हमें दुख होता था कि हमारे मुल्क के साथ ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं जिस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। बखुदा हमें ये अफसोस होता था कि मेरे अल्लाह, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये कौन लोग हमें घुस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने वो गलत थे, वो दीन से भटके हुए लोग थे, वो इंसानियत के दुश्मन लोग थे, हमने उनका किला कमा किया। इंडियंस जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एहतराम इंसानियत पर हल्का सा भी बिलीव रखते हैं, आज से बोलना शुरू करें। और कोई पनौती नहीं है। अगर कोई पनौती है तो वो, पहली बात तो है कोई पनौती नहीं है। अगर कोई पनौती है ना, तो वो फिर नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है और अजीत दोवल है। ये पनौतियाँ हैं जो इनकी चुनौतियाँ चाहते हैं, उनको एक्सपोज करें और अपने आप को उस आग से बचाएं जिसका नतीजा तबाही और बर्बादी है। क्रिकेट है, खेल है, खेल को खेल रहने दें। इसको नफ़रत की उस इंतहा को ना पहुंचाएं कि लोग इस खेल से भी नफरत कर जाएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।